जब पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि BLO तो की जो मौतें हो रही है वो सिर्फ प्रेशर की वजह से हो रही है ना, पर ECI ये कह रहा है लगातार कि नहीं इनकी इसके पीछे और भी कोई रीज़न्स हैं, सिर्फ ये रीज़न नहीं है। तो फिर वो जो रील वायरल हो रही है BLO की, वो बताते हुए इतना दर्द, फिर वो क्या है? फिर आप, और अगर आपको लगता है कि ये मौतें उसकी वजह से नहीं हो रही हैं तो फिर आप लोग ने डबल क्यों की उनकी पेमेंट? करनी नहीं चाहिए थी ना आपको डबल, जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बातें जो हम लोग बोलते आ रहे हैं ना हमेशा से सड़कों पर कि जो मौतें हैं SIR की वजह से, जो BLO के ऊपर इतना प्रेशर है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और इसमें ECI को बहुत बड़े बड़े कदम लेने पड़ेंगे। सैलरी डबल करने से कुछ नहीं होता, एक जान चली जाती है सर पूरे परिवार की, जो पालने वाले होते हैं। साहब ने भी कह दिया साफ साफ, SIR देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर स्टाफ की कमी हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए SIR वो तो दिख रहा है ना हमको SIR कितना ज़रूरी है, और अगर आप सही तरीके से SIR को इम्प्लीमेंट करते तो गलत भी नहीं था, क्योंकि आप रिफ़्रेश ही कर रहे हैं हर सारी चीज़ें। पर आपको ये चीज़ पता है कि SIR के ज़रिए आपको अपने जितने भी काम हैं, आप देखें, आपको पता है ना ग्राउंड लेवल पे इतने लोग अगेंस्ट में हैं, वोट तो उतने देने नहीं वाले। बिहार का चुनाव में आपको पता चल गया कि कितने लार्ज लेवल पे धांधली हुई है। कानून और देश के प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट को मानती है कि नहीं मानती है? सर मानना, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया राज्य सरकार जिम्मेदार है, ना कि चुनाव आयोग। राज्य सरकार देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सर, जब ऑपोजिशन और लोग इन सब के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें एम्पलीफाई कर रही है वो गलत है। ठीक है, आप SIR का छोड़िए, अभी रिसेंटली में अभी किसानों के लिए, सॉरी लेबर्स के लिए बिल आया, वापस लेना पड़ा, मतलब अंदर कंट्रोल में है वो सारी चीज़ें। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब जनता की वजह से। वैसे ही SIR के ऊपर भी हम लोग ने हर बार बोला है कि ये, और आपको क्या लगता है आप राज्य सरकार के ऊपर दे देंगे तो राज्य सरकार को करवाना है नहीं करवाना है? राज्य सरकार में किसके लोग बैठे हैं? हर जगह तो भाजपा ही बैठी है। आप बताइए ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में तो इन सब की ज़रूरत नहीं है, कि साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट इतना है कि उनको पता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे SIR भी होगा तो वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से होगा। घपले कहाँ पे हो रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में ही हो रहे हैं ना, बिहार में हुआ ना, ठीक है, यूपी में होता है, ठीक है, हर चीज़ जहाँ जहाँ पे सरकार आपकी भाजपा की है हर जगह वही हो रहा है। और अब आप बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे भी आपको करवाना है। तो वहाँ पे अगर अभी जिसकी गवर्नमेंट है, अगर आप राज्य सरकार के ऊपर डाल रहे हैं तो फिर भाजपा को इतनी क्या वो हो गई कि आपको देखना है वहाँ पे, करवाने दीजिए, ममता बनर्जी करवाती रहेंगी। अपेक्षा जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, CJ साहब ने, अगर अब कोई इस तरीके का मामला आता है तो BLOs के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। देखिए सर, हम लोग तो उम्मीद ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमारे तीनों पिलर्स तो इतने ख़राब हो चुके हैं। एक ही पिलर के ऊपर अभी तक हम लोगों को यकीन है, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट है। पर लगातार ऐसे बयान आते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम तो देख ही नहीं रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बिहार में ये सब हो गया, वो सब हो गया। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, इतने प्रूफ देने के बाद भी, कपिल सिब्बल साहब के बाद भी, उसके बाद भी हमारे CJ साहब ये बोलते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं, ये सारी हो रही हैं। इतने लार्ज लेवल पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वोट चोरी की हो गई, SIR की हो गई, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और उसके ऊपर इतने कन्वीनियंटली BJP ने 2014 के बाद में, जब से वो सरकार पे आई हैं, उन्होंने ECI की सारी गाइडलाइंस चेंज करती जा रही हैं। मौत की जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? बिल्कुल ECI है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ECI है। कौन कंट्रोल कर रहा है BLO को? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। किसके अंडर में कंट्रोल कौन इन सब का देखभाल कर रहा है? BLO का देखभाल करता कौन है? बताइए, किसके अंडर में काम करते हैं? जो जिसके अंडर में काम करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हुई? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी क्यों दिक्कत है। जब सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जा रहा है, जब सवाल सुप्रीम कोर्ट से किया जा रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों में इतनी दिक्कत क्यों है? ना, देश की जनता भी तो चुन रही है ना। देखिए, चुन करके भारतीय जनता पार्टी को, सम्राट चौधरी को जो है वहाँ पर बना दिया। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ECI के ऊपर तब से हमारा भरोसा ख़त्म हो गया जब इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, उनको चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग और ऑपोजिशन लीडर 1 हो गया था। जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए था, PM होना चाहिए थे और CGI होने चाहिए थे, CGI को निकाल के आपने अपने ही पार्टी का, जो रूलिंग पार्टी है, उसका कोई एक कैंडिडेट ले लिया। तो इसका मतलब सीधा क्या है कि जो मेजॉरिटी जिसकी, उस तरफ वो चुनाव करेगा। तो मेजॉरिटी किसकी हुई? ऑब्वियसली जो सेंट्रल में बैठे हैं BJP के लोगों ने अपने हिसाब से अपने लोगों को बिठाया है। तो ज्ञानेश कुमार जी उनके दिख रहे हैं ना, उसके बाद जब उनका चयन हुआ उसके बाद दिख रहे हैं कि वो कैसे गाइडलाइंस ला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप SIR
की बात कर रहे हैं, ये सारे जब इम्प्लीफाई होना था, ये बिहार में क्यों हुआ? जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में, जब आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती, आपने बिहार में अलाउ कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में 10-10 हज़ार रुपये बेटे जा रहे हैं। वहीं साउथ में आपने हर एक स्टेप लिया है कि आपने ECI ने एक स्टेप लिया है कि आप नहीं करवा सकते, आप टीवी नहीं भिजवा सकते, वहाँ पे बैन लगवाया गया। वहाँ की पार्टीज़ को, जो ऑपोजिशन पार्टीज़ है, उनको एक नोटिस लिखा गया कि अगर आप ये करते हैं तो हम इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करवाएंगे। बुलडोजर को कैसे देख रही है? देश भर में जो बुलडोजर चल रहा है, जहाँ जहाँ सरकार जीत रही है वहाँ पहले सुनने में आता था उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन अब पूरे बिहार भर में चल रहा है। लोग रो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर रुक नहीं रहा। तो अब भुगते हैं वो लोग, आप लोग भुगते हैं। बिहार में जब सीना फाड़ के प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि मुद्दों पे के ऊपर आप वोट दीजिए, जब दूसरी महागठबंधन भी बोल रहे थे कि हाँ, तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, इन्होंने पूरी रैलियाँ निकाली थी वोट चोरी के लिए, सब बोल रहे थे चिल्ला के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करो, जॉब्स के ऊपर बात करो, हर चीज़ के ऊपर बात करो। बिहार में राजनीति सिर्फ रिलीजन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप 10,000 रुपये में बिक जाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि हाँ, इतना सब कुछ हमारे साथ कैसे हो गया? भाई, जब आपको पता है बीजेपी जहाँ आ रही है वहाँ बुलडोजर चला रही है, तो आपके साथ में क्या अलग हो जाएगा? आपके साथ में भी तो वही होगा। सम्राट चौधरी तो साफ कह रहे हैं, मैं अतिक्रमण हटा रहा हूँ, बिहार को साफ कर रहा हूँ। सम्राट चौधरी अभी रूलिंग पार्टी में है ना, अभी वहाँ नीतीश कुमार जी की पार्टी में है। इसके पहले नीतीश कुमार जी भी रूल कर रहे थे वहाँ पे, तब क्यों अतिक्रमण नहीं हटाया गया? उस वक्त गृह मंत्री तब नहीं था, कुमार जी के पास में था, अब सम्राट तो चौधरी जी के पास में आया है। तब क्यों नहीं करवाया? मैं ये पूछ रही हूँ ना, हैंडल तो वही कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री तो वही है, उनसे बिना पूछे तो कुछ नहीं हो रहा होगा। वो करवा सकते थे, मतलब पहले अतिक्रमण नहीं था, अब अतिक्रमण हो गया, मतलब ये आपका फेलियर है। वहाँ पर गुंडे माफिया जितने भी हैं सबको रेड लिस्ट किया गया है। रेड लिस्ट करने में, और आप डेटा निकालो कि घर किसके टूट रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बता रही हूँ ना, मुझे 1% भी उनसे हमदर्दी नहीं है, उन लोगों से जो 10,000 रुपये के लिए अपना पूरा घर बर्बाद करने के लिए तैयार है। आपको क्या लग रहा था कि वो 10,000 रुपये दे के आपको लोकल बिजनेस करवा देंगे जितना वो बोल रहे हैं, और उसके बाद आपके घर नहीं तोड़ेंगे? यूपी में भी तो यही हुआ ना, यूपी में तो यही बोल के आए थे वो लोग। बिहार में 400 गुंडे माफिया का रेड लिस्ट में नाम जारी आप मुझे बता दीजिए ना, मैंने तो पहले भी आपसे पूछा था कौन 400 लोग हैं सर वो, और वो फिर कौन सा डेटा है जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि 200 दलित लोगों के घर टूटे गए हैं? तो 200 दलितों के जो घर टूटे गए हैं वो हैं 400 में से लोग, वो लोग कर रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताएं, अल्टीमेटम दिया गया है। तो ये मैं वही तो बोल रही हूँ, अब अवैध तरीके से रह रहे थे। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि अवैध तरीके से भी अतिक्रमण होता है ना सर, तो उनको जगह दी जाती है, क्योंकि एक घर बनाने के लिए ना इतना टाइम लगता है और इतने पैसे लगते हैं। हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप चाहते हैं गुंडा राज रहे बिहार में? अरे तो मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे बता दीजिए ना कि जो 400 लोगों को आपने रेड लिस्ट किया है और जिन लोगों को आप घर हटा रहे हैं, वो क्या क्रिमिनल ही हैं? आप डेटा मुझे प्रोवाइड करो कितने क्रिमिनल है। पहले तो अगर आपको छाटना है अपनी पार्टी को छाटो, ठीक है? आपके पार्टी में ही सारे गुंडे भरे हुए हैं, ऐसे ही नहीं बोला। बिहार में एनडीए में कौन गुंडा है? नहीं है। कौन है बताइए? लॉ के आधार पर चलना, बुलडोजर चलाना, ये गुंडागर्दी नहीं है। सम्राट चौधरी गुंडागर्दी कर रहे हैं? नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर रूल बिल्कुल है, रूल रेगुलेशंस है, पुलिस है, कोर्ट है, स्टे दिलवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। आपको गुंडा राज चलाना है, आपको बुलडोजर राज चलाना है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या काम है वहाँ पे? शपथ के बाद ही वो कह रहे थे योगी राज होगा यहाँ पर। हाँ, तो अब तो भुगतो ना, योगी बने, ये बने, फिर जैसे योगी राज्य में अपहरण भी इतने हुए हैं, रेप्स भी इतने हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी होगा। आप मुझे एक बात बताइए, मुद्दों के ऊपर बिहार सरकार ने कब काम किया है? मुझे ये बता दीजिए। 10,000 रुपये देने के अलावा, साइकिल देने के अलावा, इन सब के अलावा कौन सी चीज़ों में उन्होंने, और वो भी छोड़िए, यहाँ पे आप दिल्ली को पकड़ लो ना। आप दिल्ली में बोला था ना 2500 रुपये देंगे, कहाँ? तो ये सब बोलने वाली बातें हैं सर, करते कुछ नहीं है ये लोग। दिल्ली में भी बुलडोजर चलने लग गया है। आरएसएस वाला मामला निकल करके आ गया था, झंडे वालन में जो जिस तरीके से मंदिर पर जो चलने की बातें हो रही थी, लग रहा है आपको क्या लगता है? ये पहले जो बोल रहे थे केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी ये करते हैं, वो अच्छे से काम नहीं करना है,
रेखा गुप्ता जी कौन से बहुत अच्छे काम कर रही हैं मुझे बताइए। ये तो वो लोग हैं, मैं बता रही हूँ ना, टेक्टिक्स केजरीवाल जी को नहीं पता। केजरीवाल जी पूरी यमुना साफ करने में लगे थे, उनको थोड़ी पॉलिटिक्स बीजेपी से सीख लेनी चाहिए थी कि साइड में प्योरीफाइड वाटर लगा लो, टैंक लगा लो, उससे हो जाता है, आपको उतरने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, पहले झुग्गियों पर चलता था बुलडोजर, लोगों के घरों पर चलता था, अवैधों पर चलता था, लेकिन मंदिरों पर चल रहा है। आप मुझे एक बार, के अंदर में मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इन्होंने क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था ना, रेखा गुप्ता जी ने क्या बोला था, केजरीवाल जी को घर मिले हुए हैं, ठीक है, शीश महल में रह रहे हैं, वो खुद दो घर में दो घर उनको मिले हुए हैं, तब उनको नहीं दिखता कि मैं दो महलों में रह रही हूँ, ठीक है। जहाँ झुग्गी, जहाँ वहाँ मकान की बात की थी, पूरी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, वो नहीं दिखता उनको। और ये सारी, और मुझे बताइए ये सारा लैंड दिया किसको जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? अभी आप कैपिटल, हम क्यों बोल रहे हैं बार बार कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रही है, क्यों बोल रहे हैं? लेबर लॉ ला लेते हो आप सिर्फ इसलिए कि कैपिटलिस्ट लोग यहाँ के सबसे ज़्यादा काम करें। आप चाहते हो कि स्ट्राइक लेबर्स ना करें, आप चाहते हो कि आप यूनियन वहाँ पे ना बने। तो सर ये जो सरकार है ना, वो कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम कर रही है, और हर बार ये बताया जा रहा है कि आपकी प्रिवेसी में भी घुसेगी, ये कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम भी करेगी, ठीक है, ये आपके जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम नहीं करने वाली है। अब संचार ऐप से आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आपकी प्रिवेसी में भी घुसे जा रहे हैं। सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, जो झंडेवालान में जो जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, कहा यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक आरएसएस को पार्किंग में दिक्कत आ रही थी, तो क्या पार्किंग को लेकर के मंदिर तोड़ा जा सकता है? अब तो तोड़ा क्या जा सकता है, तोड़ रहे हैं तो अब समझिए वो क्या कर रहे हैं। तो हमारे बोलने से क्या हो जाएगा? पार्टी आप बताइए, दिल्ली में एमएलसी से लेके हर जगह कौन है? भाजपा, ठीक है। सेंट्रल में कौन? पहले तो बहुत बोलते थे कि दिल्ली में हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस को काम करने नहीं आ जा रहा है, केजरीवाल काम करने नहीं दे रहा था, ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग आपके बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हो? AQI जब रिपोर्ट बताते हैं तो आप एयर प्यूरीफायर के पास में जाके स्प्रे कर देते हो, ठीक है, वो बता दे AQI लेवल कितना है, नॉर्मली आप मर जाओ वहाँ से। आपको मैं डेटा बताऊँ, दिल्ली में अगर आप रह रहे हो ना अभी, तो कोविड में जितनी मौतें हुई हैं उससे ज़्यादा मौतें होने के चांसेस हैं दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से। लेकिन पोल्यूशन मामलों को लेकर रेखा गुप्ता तो साफ कर दी ना, वो ये कह रही है पिछली सरकार की डेटा निकाल लीजिए और अब किस निकाल लीजिए, हमने उस पर काम किया, हम सुधार किया। आप फिर अपने रूम में क्यों एयर प्यूरीफायर लगाते हो? आप देखो ना, रेखा गुप्ता के जितने भी वीडियोस हैं, वो अगर अपने अंदर दफ्तर से जितने भी वीडियोस दे रहे हैं, एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है। अगर इतना साफ आपने कर दिया तो आपको अपने पास में लगाने नहीं चाहिए। एक महिला होकर के महिला मुख्यमंत्री भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना, काम ऐसे करो तो हमको समझ में आए। अब विमेन हो के अगर विमेन गलत कर रही है, उसके अगेंस्ट में हम बोले ना, तो सर ये कोई फेमिनिज्म थोड़ी है, ये थोड़ी ना कोई फेमिनिज्म होता है कि सामने वाली औरत गलत कर दे और आप बोलो भी ना। अगर रेखा गुप्ता जी इतने ही अच्छा काम कर रही हैं तो जाके यमुना में डुबकी लगा लें, आपको अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? और फिर आप पूरे ग्रीन पर्दे लगा देते कि कोई जाए भी ना, कोई देख भी ना पाए, और मीडिया को बैन कर देते कि मीडिया अंदर आ नहीं सकती है। आप ये कह रही जो रेखा गुप्ता जी काबिल नहीं है कुर्सी के? बिल्कुल नहीं है, छोड़ दे पद, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और आप रेखा गुप्ता जी का बैकग्राउंड देखिए, एक्चुअली क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, और स्पेशली जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको, अब रेखा गुप्ता जी आज से कोई MLA वगैरह उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वो रही हुई हैं, पर उनको देने का रीज़न क्योंकि पता है विमेन है, ठीक है, बनिया है, दूसरी बात कि दिल्ली में बनिया चाहिए ही चाहिए, महिला है, तो मजबूरी थी कि महिला को लाना है और अपनी आवाज़ ना उठाए, हम जैसा बोले वैसा करे, तो वो पूरे तीनों लेवल पे अपना काम कर रही हैं, वो तो इसलिए बिठा दिया है उनको। लेकिन दिल्ली वाकई में पहले से तो सुधार हुआ है ना, चाहे वो अतिक्रमण का मामला को लेकर के हो, दिल्ली साफ सफाई को लेकर के हो, पोल्यूशन को लेकर के हो, पोल्यूशन को लेकर के जहाँ 300 AQI था, 400 पार 500 पार जा रहा है। आप कौन सा पोल्यूशन की बात कर रहे हैं सर? ठीक है, आप कौन से अतिक्रमण की बात कर रहे हैं? आज भी अतिक्रमण है। और आप कौन से ट्रैफिक की बात कर रहे हैं? आज भी जाम लगते हैं। ठीक है, ये सारी फालतू की बातें हैं।